तो भैया आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का दौर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बंदा या हमारी यहाँ पर बहन कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़कर ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहता। वो यहाँ पर सोचते हैं कि हमारा समय भी बचता है और हमारे पैसे के ऊपर हमको कैशबैक भी मिलता है। इस चक्कर में यहाँ पर लोग यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं और लोगों को बढ़ावा भी किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको पता है नई नई प्लेटफॉर्म कंपनियाँ निकल कर आ रही हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे ढेरों प्राइजेस भी दिए जाते हैं। अगर आप इतने प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर इतना ऑफर दिया जाएगा एंड यदि आप इतने यहाँ पर क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कैशबैक भी दिया जाता है। तो इसके चक्कर में लोग यहाँ पर ऑर्डर करते हैं। बट यहाँ पर बात करें मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ से लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग मीशो से भी करना पसंद करते हैं क्योंकि मीशो यहाँ पर कम लोएस्ट प्राइस होता है और आपको अच्छे से प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है, मीशो की कुछ गलतियों के कारण आपको मिसिंग प्रोडक्ट मिल जाता है या रॉन्ग प्रोडक्ट मिल जाता है या आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। तो उस केस में आपको करना क्या है, कैसे कंप्लेंट इरेज करेंगे, किस प्रकार आपको रिफंड मिलेगा, तो सारी की सारी प्रॉब्लम मैं आप ही के सामने रखूँगा। तो यहाँ पर आपने जो ऑर्डर कर रखा है आपको अपने माई ऑर्डर के सेक्शन में आ जाना है। जब आप माई ऑर्डर के सेक्शन में आएंगे, देखिए यहाँ पर मैं मीशो से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाता हूँ, भले मीशो के हो, भले अमेजोन को हो, भले फ्लिपकार्ट। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर रिफ़ंड के लिए अप्लाई करता हूँ और मुझे 100% उसका यहाँ पर रिफ़ंड मिलता है और उसके बाद मैं न्यू प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेता हूँ। यदि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट इनकी ओर से यहाँ पर सही नहीं मिलता है तब ऐसा होता है। देखिए यदि आप यहाँ पर अननेसेसरी ही करेंगे, अगर आप वैसे करते रहेंगे रिटर्न बिना मन चाहे अगर आप करेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं फिर भी करेंगे, तो देखिए ये तो गलत बात है। इस प्रकार आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको प्रॉब्लम 100% लगे, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपने मंगाया है, अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है तो आप 100% करिए। बट अगर आप यहाँ पर सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट मंगाएंगे उसके बाद 6 दिन ले चलाएंगे और 7वें दिन वापस कर देंगे, तो इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है रिफ़ंड में। यदि प्रॉब्लम आता है तो आपको 1 दिन के अंदर ही आपको रिटर्न कर देना होता है ताकि यहाँ पर आपको भी रिफ़ंड अच्छे से मिल सके। अब बात करते हैं रिफ़ंड कैसे अप्लाई करना है। देखिए आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट, अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे ऐसी प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है तो मैं बैक कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न वाले रीज़न के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और यहाँ पर मुझे रिटर्न नहीं करना था, बट आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को दोहराया था। देखिए यदि आपको प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर देखने को मिलेगा ऑल इजी रिटर्न, मतलब आप कोई भी रीज़न डालेंगे आपको इसके ऊपर रिफ़ंड दिया जाएगा। बट यहाँ पर रीज़न भी आपका यहाँ पर रीज़न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर चूज़ किया आइटम मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, मतलब कि हमको यहाँ पर आइटम मिसिंग मिला है मीशो की ओर से। और यहाँ पर हमने बोला क्या है कि हमको मिसिंग क्या मिला। देखिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 रीज़न आएंगे या तो 3 आएंगे, दोनों में रीज़न हो सकता है। पहले रीज़न में पूछा है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं मिला, मतलब मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, मतलब कि बॉक्स में से प्रोडक्ट ही गायब है। तो उस केस में आप यहाँ पर पहला रीज़न डालेंगे। यदि आप कहते हैं कि हमको प्रोडक्ट तो मिला है बट उस कंप्लीट आइटम नहीं मिले हैं तो आप यहाँ पर रिसीव इन कंप्लीट प्रोडक्ट, तो ये चीज़ डालेंगे एंड यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करें। यदि आपको फ़ोटो अपलोड करने को बोला जाता है तो फ़ोटो यहाँ पर 1 MB से 1.5 MB के बीच में फ़ोटो आपको रखना है और अच्छे से अपलोड कर देना है। देखिए क्लियर इमेज होना चाहिए ताकि उनको भी मीशो की टीम को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही आपका रिटर्न अप्रूव होता है आपको विदिन 24 आवर के अंदर आपको यहाँ पर इसका रिफंड आपको दिया जाएगा। वो भी कहाँ दिया जाएगा, देखिए ओरिजिनल पेमेंट मोड। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं कि ओरिजिनल पेमेंट मोड होता क्या। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड उससे कहते हैं जहाँ से आपने पेमेंट किया होगा। मान के चलिए आपने किया है UPI से, तो यहाँ पर उसका पैसा आपको UPI के अंदर दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको अलग से बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, नहीं, आपने जो पेमेंट मेथड पहले यूज़ किया होगा उसी मेथड के अंदर चला जाएगा। तो उसी को कहते हैं ओरिजिनल पेमेंट मेथड। अब बहुत लोग पूछेंगे कि हमने तो डेबिट कार्ड से किया है तो क्या हम अब उसको पैसे को UPI में ले सकते हैं। भैया डेबिट कार्ड का पैसा तो ऑलरेडी डेबिट कार्ड में ही जाएगा, आप उसको UPI के अंदर नहीं ले सकते। बट हाँ, यदि आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे होंगे, यदि मीशो से कर रहे होंगे, यदि अमेजोन से कर रहे होंगे तो आपको उनके अंदर रीज़न सेलेक्ट करने को होते हैं। यदि आपको यहाँ पर गिफ्ट कार्ड के अंदर चाहिए तो आप गिफ्ट कार्ड के अंदर ले सकते हैं, बट उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। यदि आप अमेजोन के अंदर करते हैं तो अमेजोन के यहाँ पर अमेजोन पे बैलेंस के अंदर ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर के लिए होती है। तो आपको हमेशा ही ओरिजिनल पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है। यदि आपको रिफंड चाहिए तो आपको रीज़न के अकॉर्डिंग ही चलना है एंड जिस हिसाब से आपको प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आई है उसी रीज़न को आपको पकड़ना है और चलते रहना है। ठीक है, आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। हंसते रहे, हंसते रहे। जय हिंद, जय भारत।